किस लेवल का, मतलब ये कंट्री हर दिन अभी तो वंदे भारत का नया एंथम आया है। लेट मी जस्ट सिंग दैट फॉर यू। लिटिल लिटिल सुपरस्टार बोलो। लिटिल लिटिल सुपरस्टार, वंदे भारत सुपरस्टार। व्हाट डज दैट फकिंग What? इवन मीन? Now figure that out. And based on this, अरे can एक you can सेकंड, you guess ट्विंकल can, ट्विंकल ही can you रहने guess देते ना, लिटिल can लिटिल you करने guess से क्या which फर्क पड़ा, can you ट्विंकल guess ट्विंकल which रहने route this is supposed to from this लिटिल लिटिल सुपरस्टार वंदे, कोई छोटा सा रूट होगा। keywords? नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं एक मैं एक एक वंदे भारत शुरू हो चुकी है दिल्ली से सीधे मून नहीं, तक। लिटिल लिटिल सुपर, एक मिनट फिर से गा के सुनो, तू मुझे गा के सुना एक मिनट। लिटिल लिटिल सुपरस्टार। साउथ 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 है ये, ठीक है। कहाँ पे? वंदे भारत सुपर, सुपरस्टार। आई वंदे थिंक ये वंदे जा रहा है, वंदे एक मिनट, भारत। कर्नाटका से केरला जा रहा है कुछ। तमिलनाडु का, चेन्नई से निकलने वाला वंदे भारत। अच्छा, मैं सुपरस्टार, चंदू को नहीं सुपरस्टार छोड़ूंगा। कौन है? अरे रजनी। तो क्या और केरला से अगर वंदे भारत बिल्कुल निकलेगा, हाँ अगर केरला से वंदे भारत निकलेगा तो पता है क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, लाल उम्बारू सला बम 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 बारेया, सोमालिया म्यूजिक। इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। ये भी हो इट्स सकता टाइम है फॉर ना। अफ्रीका। केरला वही है ना, केरला सोमालिया है ना, बोला था ना मोदी जी ने, भूल गया क्या? लाल, ओह अच्छा। ये भी हो सकता है लाल सलाम सुपरस्टार, रेड रेड सुपरस्टार। सुपरस्टार, भाई चे मुझे गुवेरा सुपरस्टार। अच्छा, ये कर्नाटका से वंदे भारत निकलेगी तो क्या गाना होगा फिर? कर्नाटका का ऑलरेडी हो गया ना, वो जो फर्स्ट वीडियो वाज फ्रॉम कर्नाटका, वंदे 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 भारत। कुछ है ही वो नहीं मतलब कर्नाटक कर्नाटक में, बस वंदे 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 भारत, लिटिल लिटिल सुपरस्टार, भाई कुछ भी नहीं। किसी इंडिया की किसी सिटी में कुछ भी नहीं है क्रिएटिविटी के नाम पे, ठीक है? हर जगह से ऐसे ही कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर हैदराबाद से निकलेगी तो एट बोलेंगे बिरयानी बेस्ट, बिरयानी वही मैं बोल सुपरस्टार, रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं, एट बेस्ट इट चिकन विल बी अ मटन स्टीरियोटाइप, इट विल सुपरस्टार। एट बेस्ट बी अ स्टीरियोटाइप, नथिंग आफ्टर दैट। बेसिकली राइटर्स आर राइटर्स ऑफ तारक मेहता। बल्ले 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 सुपरस्टार ऐसे। देखो बल्ले जैसे बल्ले भोपाल सुपरस्टार। से एमपी से निकलेगी तो क्या होगा, गुटखा पान मसाला गुड। सुपरस्टार। वो यूपी, फिर यूपी से क्या होगा? थाए यार थाए यूपी से नया नया आ गया है ना, दंगा 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 सुपरस्टार। दंगल। सुपरस्टार। माँ के पेट से मनगट तक है तेरी कहानी, पल पल प्यारे, दंगा दंगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो स्वागत करते हैं दोस्तों फिर से एक बार वहीं उसी सफरनामे में, जहाँ पे सत्यपाल मलिक भी हैं और करण बाबरनामा। थापर भी हैं। तुम लोग ने देखा क्या करण थापर सत्यपाल मलिक वाला? सफरनामा से बाबरनामा तक। बाबरनामा तो नहीं होता ना, बाबरनामा का नथिंग नामा होता है वो, देयर इज नो। मैं कह रहा सफर हूँ मलिक क्लिपिंग्स देखी हैं क्या बस? मतलब व्हाट्स विद हिम टुडे? कौन, सत्यपाल मलिक? हाँ भाई उस एक खुलासा यार खुलासा। भाई मैं ये एक वर्ड बोलने वाला हूँ जो मैं, सीडी नहीं है क्या मोदी शाह के पास? अरे एक मैं कुछ बोलूंगा भी जिसको शायद या तो मैं एडिट कर दूंगा या वो वर्ड वीप आउट कर दूंगा, पर सोचो तुम लोग, वायर के इंटरव्यू में ये लाइन बोली गई है, तू जानते क्या लाइन है वो सब जो मैं बोलने वाला हूँ? क्या? वायर के इंटरव्यू में लाइन बोली गई है कि जिसको गांव की दिया गया है उससे क्या छीनेगा कोई। सत्यपाल मलिक ने ये करण थापर को बोला जब करण थापर ने उससे पूछा कि भाई डर नहीं लगता? भाई पहले तो ये बताओ, करण थापर हिंदी में इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था उससे? भाई अच्छा वो मैं करना एक्चुअली पता है, ये एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले करण थापर के ऊपर से चला गया। एक मिनट आई विल रिक्रिएट इट। करण थापर इंटरव्यूइंग सत्यपाल मलिक, शॉर्ट वन सीक्वेंस सीन वन, ठीक है? ट्रांसलेटर बैठा हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे तुम दोनों सत्यपाल मलिक और मैं करण थापर। तो शुरू कर, एक मिनट। तो हाउ वाज योर डे टुडे? उल्टा उल्टा तो नहीं कोई रैंडम जवाब देना मुझे पहले, कुछ भी रैंडम बोल। हाउ वाज योर डे टुडे? अबे तू सत्यपाल मलिक है टोडू, हिंदी में बोल। बहुत बढ़िया दिन है आज। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं, एक मिनट यहीं रुकिएगा। आप कह रहे हैं कि आपका दिन बढ़िया था, इज दैट व्हाट यू सेइंग? बढ़िया। अगर एक मिनट अगर मोदी जी इस वक्त पे, ऐसी हिंदी उनकी, इस वक्त पे ये सुनते हैं कि आपका दिन अच्छा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, योर वर्ड्स, तो वो आपसे नाराज तो नहीं होंगे? बट व्हाई वाज, हुज डिसीजन वाज इट टू, मतलब सिद्धार्थ वरदराजन ले सकता था ना भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, तेरे को पता है वो जो इंटरव्यू था ना पूरा 1 घंटे का, अगर वो पूरा फुल फ्रेम होता ना तो आपको दिखता है कि करण थापर को धीरे धीरे इरेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो मटेरियल है ना उस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक की तरफ से, करण थापर के चेहरे पे ना ऐसा
जनरली जैसे तू बोला करण थापर डज दिस थिंग राइट, सो व्हाट यू मीन टू से, मतलब थोड़ा जोर से तेरी बोला देती हाँ यार, पता तेरी नहीं आवाज आवाज थोड़ी थोड़ी धीमी आ रही है तो I don't know. माइक अपना पास कर लिया तो वायरलेस माइक है। हाँ नहीं अब हाँ ठीक अभी है। ठीक है, अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है, तो सो व्हाट यू ट्राइंग टू से, वो वाला जो करता है ना, एवरी टाइम समवन सेज समथिंग इवन इन इंग्लिश ही डज अ पैराफ्रेजिंग होते, और सो इसीलिए ना लेट मी पैराफ्रेज इट फॉर द ऑडियंस, व्हाट यू मीन टू से इज, तो ये वाला जो सेंटेंस तूने बोला जेम, क्या था वो, फिर से रिपीट करें ऑडियंस के लिए। वो क्या बढ़िया था, कौन सा वाले लाइन था? म्यूटेबल लाइन, हाँ अरे वो तो सत्यपाल मलिक ने बोला। हाँ हाँ, तो हाउ डिड ही पैराफ्रेज इट, दैट इज व्हाट वो आई नहीं, वांट टू। वहां पे गिव अप कर दिया। करण थापर तो समझ रहे ना, जो पूरा एलीट पॉश साउथ दिल्ली बॉय, उसके सामने किसी ने वो ऐसा आर वर्ड यूज किया, उसके खड़े हो गए वहां पे, उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने बोला कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। बट ना तो दिस इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच एनी करण थापर इंटरव्यू, बिकॉज वो हमेशा ये करता है कि सामने वाला कुछ बोलेगा और वो उसको लेगा और वो क्या करेगा कि जो भी स्टेटमेंट तुम दे रहे हो उसको लेके उसके लास्ट में तो आप कहना चाह रहे हैं, आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, यूर सेइंग, और लेकिन काफी कोटेबल कोट्स दिए सत्यपाल मलिक ने इसमें, और कुछ कुछ लाइन ऐसे कि मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को करप्शन से कुछ खास नफरत है। ये वाला ही देखा था मैंने हाँ ठीक है, और मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं, इस देश में मिलके रहना है, सत्यपाल मलिक कह रहा है, ये मिलके रहना है इस देश में। wasn't he the governor of JNK when 2 मिनट में That's the whole interview about. That's the whole interview about. और and also he was the governor of Goa. So वो भी गोवा में तो उसने, अबे कोई तू तड़ाक कर रहा देते तेरे साथ कि भाई ऐसा सुनो कि भाई अरे रिश्तेदार लोग आए, हमें कजिन, हमें मजबूरी उसका समझ हमें कैमरे के ऑपोजिट वाला नहीं दिख रहा है ना सीन वहां पे। मैं सिर्फ चश्मे में देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या चल रहा था। तो गोवा में तो उसने सीधे बोलते कि गोवा का जो चीफ मिनिस्टर है वो मतलब करप्शन आजम है, और बोलता कि but when did आजम तो this मैं बोल change, रहा हूँ। but when did this change happen, and why किसमें? did it happen in तो सत्यपाल? I मेरे think मेरे दिमाग में तो ऐसा इमेज है कि सत्यपाल was one of the most क्या बोलूं loony of ardent the fans. governors, हाँ भाई ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग कुछ हो गया क्या उसको? नो कुछ हुआ नहीं है, मतलब हाँ एक तरह से हो गया है। रवीश कुमार ऑफिशियल पे सत्यपाल मलिक। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ना इमेजिन रवीश अब इंग्लिश में इंटरव्यू करेगा क्योंकि करण थापर ने हिंदी में किया। यार करण थापर को जितनी मुश्किल हुई है ना The Do thing you is, get my वो Ravi, हिंदी में point? करने में। Do you Ravish get my doesn't, point? he doesn't even have to paraphrase. हाँ हाँ रवीश कुमार उसका तो बहुत अच्छा होगा। करण थापर उसका इंटरव्यू ऐसा लग रहा था कि मैं 2 मिनट में आया, तुम लोग कंटिन्यू करो। 2 मिनट में ही आना, लेकिन करण थापर के साथ इंटरव्यू में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि मैं बीच में आ जाऊं, मैं उन लोग के लिए इंटरप्रेटर बन जाऊं, क्योंकि करण थापर कुछ ऐसा बोलता है, सो डू यू मीन टू से दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज इल इन्फॉर्म्ड और He is इवन literally ignorant। क्या बोला आपने? हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ he is literally that guy who we he's the voice of Nehru and all the elites back in our days. Like he's literally that guy. He's like Seth MacFarlane of Bhajpod. He will play all the characters. He will voice all the और उसका सत्यपाल मलिक दूसरे को बोला कि देखिए जब मैं 2 साल का था मेरे पिताजी गुजर गए। Do you mean to say Do you mean to say? Are you saying he's gone now? हाँ जी, क्या बोला आपने जी? ऐसा है। हाँ मैं जो स्टार्टिंग बोल रहा था ना हम्म। कि वो मैंने ऐसी चर्चा शुरू किया हम्म। तो उसमें इंट्रोडक्शन हुआ कि आज हमारे साथ हमारे स्तंभकार आनंदन तो मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो गया। फिर उसके बाद पहला टॉपिक शार्दुल ने इंट्रोड्यूस कराया कि वो बागों वाला, नॉट द कि भाई हमें दिखे नहीं एंड मतलब वो भी शायद डिस्कस होता आगे, मैंने सुना नहीं है। जस्ट द फैक्ट कि मतलब मोदी जी गए थे और उन्होंने अनाउंस किया कि मतलब 3000 कितने हो गए हैं बाग, ये हो गए हैं वो। एंड बिफोर शार्दुल कुछ से कि और ऐसी भी खबरें आई कि उनको ऐसे कुछ बोलने वाला था वो, और उसमें नाउ इमेजिन कि इतने से ही में आनंदवर्धन कैसे उसको सॉर्ट ऑफ एक पॉजिटिव वो देने की करेगा। अरे मतलब वो तो कुछ नहीं, थोड़ा सा नहीं क्योंकि ये हुआ है, अब ये हुआ है, इसको तुम रोक तो सकते आई नहीं कैन नॉट इमेजिन कि यहाँ पे कैसे रोका होगा उसको। इट इज ऑल्सो द 50th एनिवर्सरी ऑफ द सेव टाइगर प्रोजेक्ट। तो मतलब 50th एनिवर्सरी थी इसीलिए बनता है कि पीएम वहां जाके शिकारी शंभू बने। पर उस पूरे इंसिडेंस में मतलब इस आदमी का सेल्फ डिल्यूजन, एक्चुअली ये सत्यपाल मलिक ने भी बोला, पता है कि वो तो अपने में ही है, उनको उनकी दुनिया है, उनके दिमाग में उनकी बोलता है। यार सत्यपाल मलिक ने ऐसा बोल दिया कि मैं आज तक किसी ऐसे लीडर या पॉलिटिशियन से मिला जिसको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इतना कम पता है मोदी के बारे में, ऐसा बोला। यार मतलब दिस इज जस्ट देख प्रॉब्लम ये है कि अपने को पता है राइट कि नहीं है उसको, मतलब कुछ हाँ, होना नहीं। चाहिए ना नॉलेज के लिए। मैं ये नहीं बोला कि उसको गुजरात का भी नॉलेज नहीं
होगा, होगा बिकॉज वो वहाँ रहता है, बट फॉर अ लीडर एंड स्पेशली नेशनल लीडर टू नो अबाउट अ लॉट, यू हैव टू एक्चुअली रीड समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग फोटो ऑप्स विद रैंडम बुक्स ना, तो एंड वो यू हैव तो टू बी क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड अबाउट फाइंडिंग थिंग्स आउट, हाँ राइट? एग्जैक्ट उस एग्जैक्टली कहीं ना कहीं देर इज दिस टेंडेंसी विद स्पेशली politicians who are conservative but large, also politicians who have like a huge narcissistic streak in them कि मुझे सब पता है और मुझे किसी मुझे अंकल अंकल जी बेसिकली। मुझे मुझे इनफैक्ट नार्स उसमें भी एक वो एडिशनल स्टेप लगता है कि भाई हिटलर भी पढ़ता होगा किताबें, उसने लिखी भी हैं, इनसे वो भी नहीं हो, मतलब तू समझ रहा है, इनको बस इनके मन में कुछ है और उनको वो भी नहीं करना है ढंग, मतलब ना उनको खुद लिखना भी, इनने क्या लिखा है, लिखा भी नहीं, एग्जाम तू सोच, नहीं, तू सोच लेटर्स टू माई सेल्फ भी लिखा है। माइन माइन कैम्प वर्सेस एग्जाम वॉरियर्स, ये स्टैंडर्ड है यहाँ पे मतलब अरे अरे यार तूने व्हाट, लाइक ऐसे कैसे हिटलर बनेगा रे तू, मतलब तूने हिटलर का सब्जेक्ट लाके ना मेरे को वो क्लिप देखा गया तूने बियर बाइसेप्स का? हाँ बियर बाइसेप्स बोल रहा है कि अगेन क्लिप नहीं देखा, स्क्रीनशॉट देखा हाँ, है कि बट हु देखिए इजंट, बुराइयां किस में नहीं होती हैं, किस में नहीं हिटलर वाज होती। इविल बट हु इजंट उसका किसी ने किसी रैंडम ऐसे इन्फ्लुएंसर को उसमें हुआ कि मतलब उसके क्लिप और इस इन्फ्लुएंसर का कट, तो उसमें बियर बाइसेप्स बोल रहा है तो बुराइयां किस में नहीं होती हैं, और वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा है मेरी दादी में कोई व्हाट बुराई नहीं है, मेरी दादी ठीक है, मेरी दादी हिटलर से जितनी बुरी तो नहीं। पर यार उस एपिसोड में चावड़ा था ना, नहीं, कोई तीसरा ही था, चावड़ा नहीं था। क्योंकि दो तीन चावड़ा की भी उसके, कुछ वो चल रही थी क्लिपिंग की, अरे एक कुछ वो तो भी है ना, क्या नाम है, हिटलर विटलर का कुछ गोस्वामी नहीं, अरे सान्याल, क्या नाम है, संजीव सान्याल नाम है, राइट? नाम सुना सुना लग रहा है, आदित्य अरे को वो एक पता होगा बट राइट विंग हिस्टोरियन कई पैदा हुए हैं आजकल, उनमें से एक है राइट बेसिकली राइट विंग हिस्टोरियन। राइट वो ऐसी ऐसी क्या, एक और मैंने देखा कि एक तो ना क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना, जैसे एक क्लिप में देखी कि नेताजी सुभाष जिंदा है टाइप वाला, इसमें ये कि अगर नेताजी जिंदा है, वीर वाइजल पूछ रहा है, या जिंदा थे आजादी के बाद भी, तो वो अपीयर क्यों नहीं हुए? तो देख, नेताजी वॉज द पर्सन जिसकी वजह से आर्मी ने रिवोल्ट किया, गलत खबर, हाँ क्योंकि हाँ इट वाज प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो जापान ने लिए थे, जो नेताजी को दिए गए, जिसको उन्होंने बनाया आईएनए। वही आर्मी ने प्रॉब्लम है ना, रिवोल्ट किया, अब सुनने वाला प्रॉब्लम है तो ये ना, बोलेगा आर्मी ने रिवोल्ट किया। इंसान ने माइक और हेडसेट पहन के बोल दिया, ये सच हो गया, हाँ, मतलब इट्स कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत उसके बाद बोलते हैं तो फिर आर्मी ने रिवोल्ट किया और उसी की वजह से हमें आजादी मिली। अगेन फैक्चुअली इनकरेक्ट, क्योंकि लिटरली वो वर्ल्ड वॉर 2 जीता है, वो इंग्लिश पावर, हाँ हाँ एंड जिनके साथ अलाई होके नेताजी लड़े, दे लॉस्ट, एंड अगेन हिज आर्मी लॉस्ट, एंड इनफैक्ट दे वर रन लाइक एट देयर आर केसेस वेयर बट दे यही लोग डिडंट वो वांट टू ये नहीं फाइट। बोलते, ये सेम लोग यही बोलते, ये भी तो बोलते हैं ना कि गांधी जी, जब गांधी जी को डिस करना होता है तो इनका ये रहता है कि सत्याग्रह से कुछ नहीं हुआ था, बेसिकली द एम्पायर वाज डिप्लीटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 सो दे हैड टू लेट एक, और फिर ये बोलते कि हाँ, तो दोनों ही वो सब चीजें एक साथ रखते हैं और फिर बोलते हैं नेताजी की वजह से अपन को आजादी मिली। लेकिन जब आजादी मिली तो ब्रिटिशर्स जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि पावर उन लोगों को दी जाए जो लोग हमारे अगेंस्ट हैं, तो जो जो ब्रिटिशर्स के साथ थे उन लोगों को पावर दे दी गई। मतलब आप कहना चाह रहे हैं नेहरू गांधी ब्रिटिश के साथ थे? हाँ, वैसा ही कुछ समझ लीजिए। लाइक दीज आर द काइंड ऑफ क्लिप्स जो वायरल होती हैं और मतलब भर के मिस इन्फॉर्मेशन, और मिस इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ना कि आदमी सुन के ना एकदम से ना उसको चेक नहीं करना। जैसे ये कि इंडियन आर्मी ने रिवोल्ट किया था नेताजी के अंडर, विच इज फैक्चुअली कंप्लीटली इनएक्यूरेट, बट अगर एकदम से तुम सुनोगे तो तुम उसको कनेक्ट करोगे आईएनए से, और तुम बोलोगे कि हाँ ये और आईएनए लड़ रही ब्रिटिश तो हो सकता है ये, बट ऐसा ये चल रहा है। बट यार एक चीज मेरे को अजीब लग रही है मोदी जी के ऊपर। हम लोग कहते कान्हा बहुत पहले, मतलब 2017-18 में। ओ हाँ, ये तो रिसेंट ही है भाई, हाँ, मैं तब गया था जब मैं 11-12 नहीं साल नहीं, का एक्चुअली हाँ उसी नहीं, बांधवगढ़, अराउंड बांधवगढ़, पर हाँ। मुझे दिख गया था टाइगर भाई हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो बांधवगढ़ गए थे, तो अब देखिए मतलब इट वाज अ वेरी बैड थिंग, बट बेसिकली क्या होता है कि इंडियन जो फॉरेस्ट में काम करने वाले लोग, उनको भी पता है कि अगर टाइगर देखेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, तो वो क्या करते हैं, वो हाथी पे बैठ के घूमते रहते हैं, और जहाँ हाँ पे हाँ अरे टाइगर होता मैं है ना, हाथी पे बैठ के ही देखा है, हम लोगों ने जीप में हाँ बैठ के देखा है, नहीं बट मतलब दोनों तरह से, एक टाइगर हाँ, शो टाइप का था काना में, वेयर अच्छा, बेसिकली वी पेड वट एवर, समय जो भी हम्म, 10 रुपए टिकट पर हम्म, पर्सन जो भी रही होगी, तो दे हैड लाइक 2 और 3 हाथी जिसके हम्म, ऊपर उनने तो ऑब्वियसली एक जो हाथी को गाइड कर रहा है एंड देन 2 ऑन ईच ऐसे करके था, तो मतलब ऐसे वो काफी पास तक उनके केव तक लेके गया था, वी सॉ
सॉ लाइक अ टाइगर फैमिली देयर लिटिल मतलब कब्स हैं पीछे सो रहे हैं, और फिर बिकॉज वो हाथी पे अटैक नहीं करते हैं, तो एंड देन मतलब विद इन हाँ 2 मिनट्स वी वर बैक। हम लोग ने कैसे देखा कि हाथी पे ये लोग बैठ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स बैठ के देखते हैं कहाँ पे टाइगर है, फिर वहां पे जाके उस टाइगर को थोड़ा सा डंडी कर देते हैं, तो टाइगर टाइगर इज एसेंशियली कैट, अनॉय हो जाता है, उसको सोने का टाइम नहीं है, तो उठ के एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके सोचने चला गया, और वो इन उतने इन में दैट मीन टाइम तुम देख लोगे। अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई मोदी जी के लिए इतना नहीं कर पाए ये लोग, इन लोगों को तो सच में फायर कर देना चाहिए। क्या नहीं कर पाए मोदी जी के लिए भाई? हाँ ये एक तो तुम पहले ये आकाश बताओ कि वाणी। तुम्हें अगर शाम को रिकॉर्ड करना तो मन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अरे नहीं नाउ वी कैन, बीच में देयर आर लाइक गेस्ट्स ऑन एंड ऑफ, आज पूरा दिन ऐसे ही बहुत रहेगा। उनको बहुत ही सारी बुला बातें ले। हैं। हाँ यार, निशान को क्यों नहीं बुलाया तूने नहीं मैं बोल रहा हूँ गेस्ट को ही बुला ले। ऐसे पॉडकास्ट में? संगीत गेस्ट मुझे संगी क्यों वॉइसेस चाहिए क्या? Oh, no. सेंट्रिस्ट वॉइसेस है क्या? सेंट्रिस्ट / राइट विंग। आ जाओ आज डाइवर्सिटी डे मनाते हैं। ऐसी डाइवर्सिटी नहीं चाहिए। हाँ बोल। तो अरे मोदी जी को टाइगर नहीं देखे उसके बारे में कह रहा था मैं कि यार हम लोग जब गए थे हाँ। तो हम लोग को तो ऐसी वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी हाथी में जा जाके थोड़ा सा टाइगर को ऐसे करके दिखवा But- देता है टाइगर। But what does he think tigers are for? Like कॉल पे से बुला टाइगर ले। की संख्या बढ़ भी गई है फिर भी नहीं दिखा पाए। हाँ, अरे लेकिन है इंडिया में सीन वैसा ही, इंडिया में सीन अलग नहीं है। इंडिया में अगर तुम गए हो ना और तुम्हारा थोड़ा सा है ना, लाइक इफ पीपल नो यू, तुमको टाइगर दिख जाएगा। और मोदी तो साला प्राइम मिनिस्टर है, उसको कैसे नहीं नहीं दिखा? what they do is like अगर if you are actually getting to see one, what they typically do is that they'll bait the animal out with some chemicals or something like Yeah. that. But you're typically not supposed to see a tiger very easily क्योंकि वो बहुत ही ऐसे solitary animal. This can mean only one thing guys, the tiger knows। इस जंगल में हम दो नहीं, शेर the- एक होते हैं। नहीं the tiger is just knows। चीता से कुछ समझा है वो। I think they've heard about the cheetahs. हाँ मेरी भी थ्योरी यही थी। मैंने इनफैक्ट जब वो मोदी जी ने एक फोटो डाली जाने से पहले कि मैं जा रहा हूँ करके, ऐसे कैमोफ्लेज में मोदी जी ऐसे जा रहे हैं चल रहे, मैं पहले बोला था अरे मुझे तो अब दिखे ही नहीं। वही एग्जैक्टली जॉन सीना दिख रहा था मुझे। जॉन सीना दिख I almost didn't see your top half। फिर मैंने बोला कि नहीं पब्लिक को नहीं चमकेगा। उन्होंने वो देखा है श्याम रंगीला का नहीं, वीडियो? नहीं वो नहीं देखा। मॉक वीडियो बनाया है इसने मोदी जी के श्याम टाइगर रंगीला सफारी। के लिए टाइम है तुम्हारे पास। श्याम रंगीला तो आते जाते लोग देख लेते हैं। श्याम श्याम रंगीला रंगीला को के invest नहीं करना पड़ता ना, कार में बैठ के घर में बैठ के कर सकता है, पॉडकास्ट में आके एक जगह बैठ के बातें करनी पड़ती है। चावड़ा, बहुत दिन से मैंने चावड़ा नहीं देखा है। Do you know चावड़ा how- हम लोग तेरी एपिसोड में डिस्कस कर लिया हम लोग ने। Do you know how big a sacrifice that is? Not being able to करियर के लिए करना पड़ता है करना पड़ता है क्या? पर अब तेरे एब्सेंस में हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया अभी कि हिटलर। हिटलर बुरा था पर और भी लोग बुरे थे। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो क्या मैं जो बोलता हूँ इस पे? ये वीडियो और ये पर्टिकुलर रेफरेंस हाँ। कुछ 4-5 महीने पहले अच्छा भाई ये सामने कौन था उसके? चावड़ा। गेस्ट कौन? चावड़ा था क्यों? Of course. उसके बाल कट गए थे क्या? I don't know. I don't know about Chowda's fashion choices, but what I can tell you is that we have discussed this before. So तुम लोग obviously Really मतलब तुम लोग clearly सुनते नहीं हो क्योंकि the thing that he follows that up with, Chowda says कि the Nazis have also given us a lot of good things. For example, the Nazi uniform. It was a very What? मुझे लगा कि वो बोलेगा कि साइंस में उन लोगों ने यहाँ पे अनएथिकल एक्सपेरिमेंट let करके me finish. चीजें की हैं। They were really smart uniforms. If I'm not wrong, it was designed by Hugo Boss, was it? ऐसे चावड़ा बोलता है. And then he goes on to say, imagine if history was not written by the victors, and if Hitler was on the चावड़ा side, सदगुरु में जा रहा है थोड़ा सा। Hitler was on the side. वार्न कर रहा हूँ। Hitler was on the side of the Allies. Maybe we'd be talking about their fashion statement today. अच्छा Now, किसके wrap- स्टेटमेंट की बात कर रहा है? wrap your head around this now. Now wrap your head around. Is the goal In order- here कि मतलब क्या मान्यवर इंडियन आर्मी का डिजाइन करेगा? And then he goes on to say that who is not evil? Churchill was evil. Churchill was Indophobic. He was Hinduphobic. He was responsible for the killing of so many Bengalis. तो सब इक्वेट करके मतलब ये वो धीरे बोल से के हो गया ये कि बोल अच्छा के ये सब में अगर मैं बैठा हूँ ठीक है और मतलब इन लोगों के साथ एकदम मैं और ये सब सुन के उसका मुंह देखने का सामने वो तो meme है वो। वो तो कॉन्स्टिपेशन
हाँ, मैं कहता कि अगर मैं बैठा हूँ मान लो उन लोगों के साथ और मैं मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी है, तो मैं बिल्कुल मतलब आज इन्हीं के साथ मिलके बैठूंगा। तो अगर किसी ने मतलब हु वाज नॉट इवल ऐसा किसी ने बोला ना, तो मोदी इज नॉट इवल, हाउ डेयर यू से, आर यू सेइंग मोदी इज इवल? भाई वही तो तो फिर क्या अल्टीमेट बोलेंगे ये गोल लोग? वही है ना, हु इज नॉट इविल, तो इनके इविल भी जाने, बेसिकली वही हो गया ना। हाँ, आई नो कि दिस इज आनंद रंगनाथन विद एक्स्ट्रा स्टेप्स। Evil Dead. हाँ. आनंद रंगनाथन तो भाई टीका वीका लगा के खजुराहो नहीं, कौन सा महाकाल उज्जैन में के सामने फोटो खिंचवा रहा है। कैसा But एथियस्ट है रे तू? एथिस्ट। हाँ, कैसा एथियस्ट है रे तू? Cultural ones. कल्चरल They are एथियस्ट। cultural atheists. चलो एथिस्ट क्या होता है? Culturally होता है Hindu, यार? but religiously atheist. What? Always question the idea of God, but embrace the civilizational roots of Embrace the bigotry. बोल भाई, embrace the bigotry. Exactly. Embrace the bigotry. और अगर कुछ ना मिले तो यूनिफॉर्म्स की तारीफ कर दो। मतलब और तू सोच कि all things that you can think of in that moment. आरएसएस के साथ तू वो भी नहीं बोल सकता कि यूनिफॉर्म भी ओरिजिनल नहीं है। हाँ, वो तो ब्राउन शर्ट्स अच्छा, की है हाँ वो। तो ये एक्चुअली ये बोलना चाहिए ना चावड़ा को, आरएसएस गॉट देयर यूनिफॉर्म इंस्पायर्ड बाय द नाजीज। डू यू टॉक अबाउट देयर फैशन स्टेटमेंट नाउ? शाखा 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 गया जाया 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 जाया। सुन तो मैं ये कह रहा था कि यार ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, लेट्स से इन दैट मोमेंट नाजिस गिव अस समथिंग, तो यूनिफॉर्म कैसा हिस्टोरियन है भाई तू? हाँ मतलब वो हिस्टोरियन भी नहीं, ही इज आल्सो अ साइंटिस्ट, इनफैक्ट लाइक द आई कैन पार्टिकल मतलब फिजिसिस्ट। मैं नहीं हूँ वो, तुम लोग जानते हो, सुनने वाले जानते हैं, बट मैं साइंस में उन्होंने किया है जिसकी वजह से हमें कुछ कुछ मतलब अनएथिकल एक्सपेरिमेंट जो टेक्निकली नहीं होने चाहिए, तो वो not करके even उनकी वजह से कुछ मिला। unethical, ठीक even है, Eugenics. technology wise without any a lot of American space program is हाँ, because of Nazi engineers Yeah. and और अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो फिजिक्स में बहुत कुछ होता नहीं, तो हिटलर इज रिस्पांसिबल फॉर अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स। also propaganda movies, नोबेल जाना चाहिए। हाँ, propaganda of movies course. नाजीज की वजह से मिली है। अगर नाजी नहीं होते तो क्या कश्मीर विवेक फाइल बनता? हाँ एग्जैक्टली, नहीं बनता। विवेक ओबराय नहीं, वे अग्निहोत्री। नाजी हो गए राजी। सेम ही है वो, थोड़े दिन बाद सेम हो अगर जाएगा। अगर तब अगर हिंदी न्यूज होता तो क्या नाजी हो जाएंगे राजी? देखिए मोदी जी करेंगे फैसला नाजियों का। एक बेचारे एक ने इंडियन एक्सप्रेस के समिट में रूबिका लियाकत की ले ली, तुमने देखा एक स्टूडेंट ने। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम आपका, पर आई एम अ बिगर फैन ऑफ इंडिया। ऐसे वहां से शुरू किया उसने, फिर बोला कि मैडम 4-5 बिग न्यूज़ दैट हैव हैपेंड, ये अरे आप सवाल पूछिए। हाँ मैडम, उसने ये बोला कि ये हो रहा है, मुगल हिस्ट्री जो भी XYZ 3-4 चीजें बोला, और लास्ट 6 दिन में आप लोग के हेडलाइंस क्या रही है मैं वो बता देता हूँ। इसने बोला क्या ये मुसलमान ये जो भी सब, तो पब्लिक ने ताली वाली बजाने लगे। और वो जो रूबिका ने तो आंसर नहीं दिया, रोमाना इसरार को जानते हो, या इसरार जो भी है वो भी कुछ है। हाँ, तो उसने बोला कि देखिए एक मॉडल होता है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एडवर्टाइजमेंट तब आते हैं जब लोग देखते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं वो हमें दिखाना है। दिस बेसिकली सम्स इट अप। हाँ दैट्स इट। तो ये तो अब क्या ही करोगे इसको, मतलब भाई लाइक इफ दिस इज देयर स्टार्टिंग पॉइंट देन व्हाट डू यू डू फ्रॉम हियर, कि हाँ भाई हम यही कर रहे हैं, तो क्या मतलब। तो दिस इज एग्जैक्टली द मॉडल दैट इज फॉलोड इन लाइक इंडियन सिनेमा। एक रूबिका या कोई इंस्टाग्राम या कुछ लाइव कर रही है जिसमें उसका देखो दूसरी बंदी है। हाँ, देखा ये पुराना देखिए ये मुझे क्या बोल रहे हैं, तो वो लड़की होती है, अरे मजबूरी है आपकी, मजबूरी आपसे। अब जब मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं आपको दोगला, अब आप क्या मेरे हस्बैंड आपको दोगला कहते हैं। बट यार दोगले से याद आया सत्यपाल मलिक, हर्षा दोगले। हाँ आदित्य, सत्यपाल मलिक ने बोल दिया कि आई हैव नेवर सीन अ पॉलिटिशियन हु इज मोर इग्नोरेंट अबाउट कश्मीर। हाँ, और वो सुन के उसके बाद क्योंकि मैंने ना वो पहले 2 मिनट का जो उसमें हाइलाइट्स था ना, he is ignorant. In it, are you saying he's ignorant? In it, so ये थापर का एक्सेंट ना, was कॉपी हो गया थोड़ा सा। at the end of the interview was Karan Thapar like that South Park वाला meme? नहीं मैं बोल रहा ना, थापर का एक्सेंट उसकी तरह हो गया, जेमी फ्रॉम टेड लेसो की तरह हो गया अचानक। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा चला गया, थोड़ा सा या सो नॉर्थ की तरफ चला गया इंग्लैंड का, तो काफी नॉर्थ हो गया मेरा। बट मतलब उसमें but by 2018 he had been prime minister for 4 years. Excuse me? क्या जी? हाँ okay, yeah, so 4 years. But he said something like अपने में मस्त है और something like that. हाँ, ये वो लोग अपने मस्त उनकी अपनी दुनिया। फिर बोलते हैं कि अच्छा हुआ कैसे? तुम दोनों में से किसी ने पूछा ना सत्यपाल मलिक को ये हुआ क्यों?
उसका रीजन टू फोल्ड है। वन इज कि अब उसको कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया बीजेपी से। और यार इतनी एक वियर्ड बात बोलूंगा तुम लोग को कि मतलब ये शायद अपन जब 8, 10, 12 साल के भी होंगे तब भी अपन ऐसा नहीं करते होंगे। सत्यपाल मलिक ने बोला कि जब वो गोवा में गवर्नर था कश्मीर से आके, तो उसने कश्मीर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिया कि स्टेटमेंट विच वेंट अगेंस्ट द बीजेपी पार्टी लाइन। तो मोदी जी ने उसको फोन किया, ठीक है। अब मोदी जी नाराज हैं, तो तुम लोग सोचो मोदी जी क्या बोल सकते हैं फोन बाद में फोन कैसे? नहीं, मोदी जी ने सत्यपाल मलिक को फोन किया है इस चीज के बारे में बात करने कि आपने स्टेटमेंट क्यों दिया। तो मोदी जी क्या बोल सकते हैं सत्यपाल मलिक को? सुन, वेलकम टू इंडिया। नहीं बोलते कि अगर आपने हैव यू सीन अयोध्या, यार ये एपिसोड अपने रिलीज किया नहीं है और अपन इस एपिसोड में जोक मारते रहते हैं, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है हैव यू सीन अयोध्या, पब्लिक को समझ में नहीं, अपन तीनों करते। एनीवे, उसने सत्यपाल मलिक को फोन करके बोला कि अगर आपने फिर से कश्मीर के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। मुझे लगा इसके बाद थ्रेट होगा कुछ माफ नहीं कर पाऊंगा, दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, मतलब कभी बात नहीं करूंगा। और आई थिंक अब तो और दूसरी चीज है, सत्यपाल मलिक की बुक आ रही है एंड दैट दिस इज द मेन रीजन। देयर इज अ बुक ही हैज रिटन, टूर चल रहा है कश्मीर के सत्यपाल मलिक बुक टूर। ये भी करेंगे क्या? विल ही आल्सो डू लाइक ऑथर्स रीडिंग सेशन? हाँ करेंगे ना, कि जिस गांव की हार्वर्ड बुक स्टोर आ रहा है, उसके आदमी कोई क्या ही ले जाएगा उससे। Is he expected to visit Harvard bookstore? एक तो ना ये जो हम लिबरल्स है ना, हम लोग इतने ज्यादा वो है ना कि कोई भी आ जाए ना, मजाक नहीं, अगर तुम्हारे अगले साल के हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में सत्यपाल मलिक को बुला लोगे एक सेशन के लिए, मैं तो सरप्राइज नहीं होऊंगा। भाई हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस कोई उसका स्टैंडर्ड्स बहुत लो है, मतलब द काइंड ऑफ पीपल, सदगुरु तो मैं बोलूंगा फिर भी एलीट है। They have gone further down. Deepak Chopra and Sadhguru were there on the same day, like an hour apart. So when the management school kids have basically like a total penchant for pseudoscience. अच्छा, मेरे को करंट अफेयर बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं देख पाता हूँ, पर मतलब even if he is doing a good interview, even that gets annoying for me. And this is the only point where me and Modi ji shake hands basically. दोस्ती बनी रहे। उसका इंटरव्यू लेने का स्टाइल कॉन्डेसेंडिंग है एक तो ऑडियंस की तरफ, मतलब वो मतलब मैंसप्लेन प्रो मैक्स है वो, ठीक है। अभी एक इससे सत्यपाल मलिक ने उस पे कुछ नहीं बोला क्या, मतलब या उससे पूछा नहीं उसमें कि अरे बहुत बड़ी चीज बोली उसने, पता है? नहीं अमित शाह जी पे नहीं बोला क्या, वो जो चाइना ने बोला ये हमारी कंट्री में क्यों आ रहा है इंडिया का होम मिनिस्टर, वो उसके बारे में बात करते हैं अपन। पर उसने अमित शाह के बारे में ये बोला है कि उसने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमित शाह ने कहा है मोदी जी के बारे में कि इस आदमी का दिमाग गया। उसने बोला उसने बोला कि ये स्टेटमेंट में वापस लेता हूँ, ठीक है। पर उसने क्या एक चीज बोली पता है, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट वापस लिया है कि ये अमित शाह ने कहा है, ये नहीं लिया है कि मोदी जी का दिमाग गया। नहीं उसने स्टेटमेंट वापस लिया कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। आई थिंक उसने कहा होगा, पर समझ लो ना, आई एम प्रीटी श्योर बोला ही होगा। हाँ सत्यपाल मलिक, अरे आई एम प्रीटी श्योर अमित शाह ने ये बोला। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ। एक और चीज बोलता हूँ, आई रेट अमित शाह इंटेलेक्चुअली हायर देन मोदी, मतलब इंटेलेक्चुअली एज इन शातिर, लाइक एवरीथिंग। वो वाला इंटेलेक्चुअल, नॉट इन द जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म, बट शातिर बेसिकली वही ना, जैसे आज से 50 साल बाद लोग बोलेंगे कि अगर मोदी जी की जगह अमित शाह जी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते तो कश्मीर आज हमारा होता, ऐसा 50 साल बाद बोलेंगे लोग। बट मैं कह रहा हूँ इन अ डिफरेंट यूनिवर्स, अगर उन्होंने सत्यपाल मलिक को अच्छे से पाला होता ना, सत्यपाल मलिक इनका रूडी जुलियानी होता। बहुत फ्लैम्बुएंस है उसमें। सत्यपाल मलिक एटलीस्ट गिरिराज सिंह तो होता, गिरिराज सिंह से बेटर होता। गिरिराज सिंह को मैं बता रहा हूँ क्यों। नहीं सत्यपाल मलिक को हाई रेट करता है क्योंकि गिरिराज सिंह, चलो इमेजिन कर एक मिनट के लिए, गिरिराज सिंह और करण थापर चल रहा है डिस्कशन, ठीक आमने सामने बैठे, वो कैसा होगा? सत्यपाल मलिक का उससे तो बेटर था, ठीक है। तो अच्छा कश्मीर स्टेटमेंट की बात है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अजीत डेविल का भी फोन आया था सत्यपाल, अजीत डेविल, अरे अजीत डेविल बोलते ना लोग उसको, अजीत डेविल का फोन आया था सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक ने बीच में बातों में ये बोलता, अरे वो तो वो और मैं बैचमेट थे यार, ये भी बोला वैसे। तो अजीत डेविल ने भी बोला कि यार कश्मीर के बारे में बात मत करो, क्योंकि अपेरेंटली सत्यपाल मलिक ने ये बोला कि पुलवामा वाज आवर मिस्टेक। अंकल जेम्स बॉन्ड, मतलब इंडिया अगर रविशंकर प्रसाद जेम्स बॉन्ड हो जाए तो अजीत डेविल है। अगर कल को रविशंकर प्रसाद और अजीत डेविल आजू बाजू बैठे और मैं तेरे से बोलूं कि भाई ये दोनों भाई हैं, कपिल शर्मा और सचिन शर्मा, तो तू मान लेगा ना?
बस ये तो कहना चाह रहा हूँ मैं। तो एनीवे एक और जो मेन बात है जो शायद डेविल बहुत के लोग ना पीछे, मिस कर रहे हैं डेविल क्योंकि हमारे पीछे, टू मच फन। क्योंकि हो गया बहुत अच्छा था, गुड गुड वन। बहुत लोग इस इंटरव्यू में एक चीज मिस कर रहे हैं, पता है वो क्या है कि कश्मीर में जब सत्यपाल मलिक गवर्नर बना तो कश्मीर में बोलता है कि जिस दिन मैंने साइन किया ओथ ली, उस दिन मेरी टेबल पे एक फाइल आती है, उसी दिन फर्स्ट डे कि रिलायंस का एक इंश्योरेंस प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और एक इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट जो मुझे साइन करना है, क्योंकि वो हो गया स्टेट गवर्नमेंट गिर गई, प्रेसिडेंट रूल था, तो डिफैक्टो मैं ही स्टेट का लीडर था। उसमें इंश्योरेंस स्कीम ऐसी थी कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पर मंथ 7 to 8,000 रुपीज देने हैं एज पार्ट ऑफ देयर इंश्योरेंस, एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज को 20,000 मोर देन 20,000 देने हैं, और उसके बदले में उनको हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में स्टेट में, और बोलते हैं वो सारे के सारे थर्ड रेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि दिल्ली में एम्प्लॉयज को 20,000 per month हाँ for retired हाँ for only select। हाँ दिल्ली में ये भाई ये इंश्योरेंस तो सर्विस फालतू गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज यूएस को का एग्जैक्टली मतलब फ्री में मिलती हैं, तो कश्मीर में आप ये क्यों करोगे? तो मैंने उसको साइन, मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने बोला ये नहीं करना है। बोलते अगले दिन सुबह 7 बजे राम माधव जी आ गए, और इस बीच बीच में ऐसे क्यूट, मुझे संगी को पता क्या लगता है, वैसे पर्सनल थोड़े से फ्लेवर देते हैं। तो यार मैं तो नहाया भी नहीं था 7 बजे, और मैं बिना नहाए किसी से मिलता नहीं हूँ, पर मैं मिला राम माधव जी से, मैं बिना नहाए मिला। मैंने इमेजिन कैसे पूरा सत्यपाल मलिक को बिना नहाए, क्योंकि नहाने के बाद तो बहुत नरगिस बन जाते हैं वो। मतलब दिस इज सो इवोकेटिव कि आई कैन स्मेल द रूम हाँ बेसिकली। स्मेल द चीज, यू स्मेल द चीज राइट नाउ। तो ना वो बोलते बिना नहाए मिला मैं और राम माधव ने उससे क्या बोला, तो वो रिलायंस वाला अपने साइन कर दिया। राम माधव नहा के आए थे 7 बजे, so I'm now more interested in that। सो राम माधव ने सो आपने कर दिया साइन, तो बोलते नहीं मैंने ब्लॉक कर दिया। तो वो सुन के तो राम माधव बहुत सैड हो गया और चले गए, उसके बाद से वो कभी नहीं मिले। राम माधव के चेहरे पे एक ऐसा स्माइल कत्ती, होता है, हाँ कत्ती। which tells me he is कि always has this this बड़ा is a, smile. guys this is a scam, this is a घोटाला, right, where the हाँ, government being राम माधव बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी है, he is not even part of the government, Part of the government. he is coming and asking the governor कि आपने साइन किया कि नहीं। पर क्योंकि उस वहां पे पुलवामा और उलवामा और इस सब चीजों के ऊपर बहुत मसाला, तो लोग इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, पर ये बहुत बड़ा पॉइंट था उस इंटरव्यू। But this is essentially what it all boils down to, right? I don't think this people of this country care about scams anymore. Exactly. Right? Anymore They नहीं, never, I they, don't think they they never never did. did. They never Exactly, did. they never did, हाँ। It was अभी always वो clear about. हो गया है, हाँ। It was always about this entire thing that okay, थोड़ा बहुत तो minorities का इज्जत है। अगर तू किसी से पूछ ले किसी संगी से कि भाई तू ये बता 2G स्कैम क्या है, बोलेगा देखिए 2G थे सोनिया जी और राहुल जी, बुरे लोग थे, हटा दिया। Mr. 3G स्कैम क्या है? मनमोहन जी। 3 सॉरी वेरी बैड जोक्स, बट एवरेज इंडियन का जो IQ है ना, मैं अभी उस पे जा रहा हूँ, उसमें न्यूआंस समझने का बिल्कुल ही मतलब अगर तू ये सब बताएगा कि ना नोशनल स्कैम है, नोशनल स्कैम क्या होता है, नंबर्स आर नॉट रियल, nobody wants to spend that extra minute in understanding what all that is, right? So if you put a big number in front of your face, they'll all buy it, बस that's all they want to see, and this man is very good at it. कोई भी चीज दिस दिल को मैन इज अच्छा नॉट लग वेरी गया। गुड एट, आई डोंट थिंक दिस मैन इज गुड एट एनीथिंग। मेरी थ्योरी, मैं ये थ्योरी चेंज नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कोई बहुत स्मार्ट आदमी है। मुझे वो नहीं तो लगता मैं कि बोला मोदी ना, जी मैं कोई बहुत बोला इंटेलिजेंट अमित है। भाई स्मार्टर, दैट सेज अ लॉट। अमित भाई स्मार्ट, तू आज अमित भाई से उसका पूरा Smarter. बीजेपी का Smarter मनी than- पावर तू छीन ले, हाँ। अमित भाई को तू वही बात बोलेंगे जो लोग बोलते हैं स्टीव वॉ को केन्या का कैप्टन बना दो तो केन्या वर्ल्ड कप जीतेगा क्या? जीतेगा क्या? ये सवाल है मेरा। तो अमित भाई से तू ले पैसे और अमित भाई को बना दे कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तो कांग्रेस जीतने लगेगी क्या? हाँ मतलब वो दंगे वंगे करवा देंगे तो वो अलग चीज है, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? I mean, smarter, वही मैं बोल रहा हूँ ना, smart and intellectual are very positive terms. He is more shrewder than हाँ। Modi for sure. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ एग्जैक्टली, मैं भी वही बोल रहा हूँ। मोदी जी को अगर सिंगल हैंडेडली छोड़ दिया ना कि वो आदमी इतना बेवकूफ वो स्टेटमेंट्स सेल्फी लेते रह देगा जाए ना, भाई, वो exactly, वो मतलब उसको that's खुला what छोड़ his दिया level ना, is. तो यू जिनके प्रोबब्ली आगे जी, जिनके पीछे जी, आगे भी जी पीछे भी, वो है मेरे मोदी जी। सीरियसली वो आदमी, तू सोच 18 घंटे काम करता है, जो भी करता है। अच्छा, अरे इस क्या बात से घंटा मुझे काम याद करता आया, है, वो झंडा फहरा, वो झंडा ट्रेन को झंडा दे रहे हैं, that क्या is कर still रहे हैं? something which is, I would Which is say, what? in the realm of normalcy for that guy. He inaugurated a Twitter account हाँ by cutting a अरे ribbon. उसका मैंने क्या किया तुमने देखा कि नहीं? हाँ, उस पे काट के अपने ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट डाल दिया। मतलब तो यार inauguration of unbelievable है, तू मतलब सोच कि कितना inauguration of the डम work है। मतलब of अगर something तू एक email वर्ल्ड ID लीडर पे। है, हाँ, और तेरे से बोले तो तू बोलेगा कि ये पागल हो गए हो क्या? ये करूंगा क्या मैं? हाँ, नहीं, ये but काम है क्या मेरा? but that's the level हाँ, of the guy ना, गिरिराज मतलब को बोला। हाँ, फोटो खींचेगी तो पहुंच हो गए। सकता है गिरिराज मना कर दे, गिरिराज हाँ बोलेगा गिरिराज यार ये मना तो कर देगा। ऑनलाइन अकाउंट है, इसको तो लॉगिन करना है, इसमें इनॉग्रेशन की क्या बात इतना उसको भी पता है। है। हाँ,
मतलब किस लेवल का, मतलब ये कंट्री हर दिन अभी तो वंदे भारत का नया एंथम आया है. लेट मी जस्ट सिंग दैट फॉर यू. लिटिल सुपरस्टार बोलो. लिटिल सुपरस्टार. वंदे भारत सुपरस्टार. What does that fucking even mean? Now figure that out. And based on this, अरे can एक you सेकंड, can you guess ट्विंकल can ट्विंकल can ही you रहने guess देते ना, लिटिल can लिटिल you करने guess से क्या which फर्क पड़ा? can you ट्विंकल guess ट्विंकल which क्या? route this is supposed to from this लिटिल सुपरस्टार वंदे, कोई छोटा सा रूट होगा. keywords? नहीं, मैं बता रहा हूँ. मैं एक वंदे भारत शुरू हो चुकी है दिल्ली से सीधे मून नहीं. तक. लिटिल सुपर. एक मिनट फिर से गा के सुनो. तू मुझे गा के सुना एक मिनट. लिटिल सुपरस्टार. साउथ है ये, ठीक है. कहाँ पे? वंदे भारत सुपरस्टार. आई थिंक ये जा रहा है, एक मिनट, कर्नाटका से केरला जा रहा है कुछ. तमिलनाडु का, चेन्नई से निकलने वाला वंदे भारत. अच्छा. मैं सुपरस्टार चंदू को नहीं छोड़. सुपरस्टार कौन है? अरे रजनी. तो क्या और केरला से अगर वंदे भारत निकलेगा, हाँ, अगर केरला से वंदे भारत निकलेगा तो पता है क्या होगा, मैं बता रहा हूँ. उम्बार बम 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 बारे सोमालिया म्यूजिक. इट्स टाइम फॉर अफ्रीका. ये भी हो It's सकता time है for ना. Africa. केरला वही है ना, केरला सोमालिया है ना, बोला था ना मोदी जी ने, भूल गया क्या? लाल, ओह, अच्छा. ये भी हो सकता है लाल सलाम सुपरस्टार, रेड सुपरस्टार. सुपरस्टार. भाई, चे गुवेरा सुपरस्टार. लेकिन किसने बहुत बनाया बहुत ये? चे कौन है? गुवेरा टी शर्ट पहनते हैं. तुमने वो नोटिस किया इंडिया में? शिवसेना हाँ. का मतलब अनआयरॉनिकली पहनते हैं. अनायरनिक. इनफैक्ट तू राम के नाम देखेगा ना, गाइस, राम के नाम में एक मिनट. फोड़ करने वालों में अर्नब गोस्वामी के बेटे का नाम क्या पता है तुझे? क्या? चे गोस्वामी. चे गोस्वामी. हाँ, अर्नब गोस्वामी के बेटे का. ठीक है, तू मुझे बता कि वो क्या क्या चल रहा है उस आदमी के दिमाग में. हाँ? वो मोदी जी बोलेंगे, मोदी जी से मिलेंगे, दिस इज माय सन चे. तो वेरी गुड, गुजरातियों के ऊपर नाम रखा आपने, वेरी गुड. केम चे. ऐसा होगा. यार मुझे जेन्युइनली एक चीज कभी कभी ऐसे लगती है कि जितने भी ये अर्नब टाइप के हैं, एंड नॉट जस्ट इन जर्नलिज्म बट इवन Everywhere. अक्षय कुमार टाइप के एक्टर्स हो गए या व्हाटएवर, उनमें से कितनों की फैमिली जो है वो यूएस या कनाडा या यूके ऑस्ट्रेलिया का पीआर लेके बैठे होंगे. मोस्ट ऑफ देम, राइट? मोस्ट ऑफ देम. और ये लोग इतने फेमस है कि इनको सट से ओवन मिल जाता है ना. हाँ, वही. हाँ. नहीं, ये लोग मतलब अब इनको they're ओवन मिल still गया Indian तो citizens. ओवन से जीसी से पूरी फैमिली को हो जाता है ना. I उन्हीं की know, वजह से तो अपन अटके हुए हैं. but they still are Indian citizens, but they would leave in an instant, like if हाँ. anything. वो हमेशा से यही होता है. यार मजे की बात अब वही that मैं कह isn't रहा true. हूँ. People would be like illegally getting into the US, trying to get into the US from Gujarat. हाँ, People अभी are वो trying to do that. People are dying. Dying yeah. while And it's mostly from Gujarat actually. आई थिंक वो तो उसकी वजह से यार, वो चीज आइसक्रीम की वजह से डर के भाग रहे हैं वो. आई थिंक और कोई रीजन नहीं है. Chocolate samosa. अच्छा, ये कर्नाटका से वंदे भारत निकलेगी तो क्या गाना होगा फिर? कर्नाटका का ऑलरेडी हो गया ना. वो जो फर्स्ट वीडियो वाज फ्रॉम कर्नाटका, वंदे 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 भारत. कुछ है ही नहीं मतलब कर्नाटक में, बस वंदे 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 भारत. लिटिल सुपरस्टार भाई, कुछ भी नहीं. किसी इंडिया की किसी सिटी में कुछ भी नहीं है क्रिएटिविटी के नाम पे, ठीक है? हर जगह से ऐसे ही कुछ हो जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर हैदराबाद से निकलेगी तो At बिरयानी best, सुपरस्टार. वही मैं बोल रहा हूँ. At best it will be a Chicken stereotype. superstar. It will at best be a stereotype, nothing after that. Basically writers are writers of Tarak Mehta. बल्ले 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 सुपरस्टार ऐसे. देखो, बल्ले जैसे बल्ले सुपरस्टार. भोपाल एमपी से निकलेगी तो क्या होगा? गुटखा पान मसाला सुपरस्टार. वो यूपी से क्या होगा? यार यूपी से नया है ना. दंगा दंगा दंगल. सुपरस्टार. माँ के पेट से मनगट तक है तेरी कहानी, पल पल प्यारे दंगा दंगा. ऐसा है. बट तो सोचना इतना क्रिंजी है. मतलब उस वीडियो में ये जो लिटिल सुपरस्टार वाले में 2-3 लोग तो हेजिटेट कर रहे हैं, मतलब क्रिंज से मरे जा रहे हैं. कोई भी करेगा. मतलब गाने में हेजिटेट कर रहे हैं. हाँ, तो उसके तू कोई भी वीडियो उठा, मतलब if you look at any sort of a mass chant ना, you'll always find those 2-3 people who are a little shy of like what तो the सर- fuck is going on तो here. सर वो फेमस फोटो है ना हिटलर वाली, जहाँ पे उसके पूरा तो उसमें भी एक आदमी जिसके हाथ ऐसे नीचे हैं, वो तो, और किसी ने उसको गोला करके बोला केरल. सॉरी. मतलब the level अब of बोला cringe, करके बोलते man. सत्यपाल मलिक. अब तो सत्य On a daily basis, the Welcome kind to of the cringe. resistance. Yesterday, this man was in Assam and some 10,000 dancers performed in front. देखा मैं. मतलब ये भी 18 घंटे में काउंट होता है ना. मुझे ट्रैवल मेरा टाइम. ये सवाल, मुझे पता, वो जो this thing. कैमोफ्लेज टी शर्ट मोदी जी किसी ने खरीदी. मोदी जी नहीं गए, राइट? कोई गया होगा मोदी जी लेके, तो किसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मोदी जी जा रहे हैं बांदीपुर टाइगर देखने, आपको जंगल जाना है की तरफ। दुकान कैमोफ्लेज टी शर्ट खरीदने. अब
सोच तू वो आदमी है, तेरा काम है कि गाड़ी से जाके दुकान जाना और कैमोफ्लेज टी शर्ट खरीदना मोदी जी के लिए। तू बहुत सोचेगा नहीं कि भाई ये आदमी प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या, ये आदमी क्या है, इसको कल को मोदी को कॉफी विद करण बुलाएंगे ना तो आ जाएंगे इंटरव्यू देने, वो रैपिड भाई फायर ये भी कर होता देंगे है। वो। मैं एक फक मैरी किल अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये होता है रविशंकर प्रसाद। I have had first hand experience of people in my family who are like government employees, doctors वगैरह कुछ हैं। तो जब भी अपने मामा जी आते हैं, like if मामा जी is going on some, अब मामा जी को भी मोदी जी टाइप कुछ करना है, ठीक है, तो वो मामा जी ने बोला कि आज मैं किसी तो रेलवे ट्रैक्स का निरीक्षण करूं, as if he is the engineer who is मामा जी, तो अब मामा जी because इतना CM बड़ा है, कार्टून है ना, भाई 4 डॉक्टर अपने हॉस्पिटल ड्यूटी छोड़कर उनके पीछे। तुमने मामा जी का मतलब लेटेस्ट वीडियो देखा ये कि तो नहीं? होता ही है। हेलीकॉप्टर से फावड़ा लेके उतरे हैं। हाँ। क्या है यार इस देश में, यार क्या चल रहा है यार इस नहीं, देश एंड में। दोज अगेन लेट मी फिनिश माय स्टोरी, दोज 4 डॉक्टर्स जो उस समय गाली दे रहे हैं कि ये क्या करवाते रहते हैं, वो भी भागते हैं। तो नहीं, वो मतलब तो तू समझ रहा है, द लेवल ऑफ चुतियापा गोइंग ऑन हियर इज जस्ट अनबिलीवेबल। I think the biggest producers of cringe in the world, हम लोग, we can export some. एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद आवर पॉपुलेशन एज वेल। अगर हम Per अगर capita. मैं अकेला इंडियन होता ना दुनिया में, तो भी मैं सबसे ज्यादा क्रिंज प्रोड्यूस This is like the per capita index, मतलब हाँ, ऐसे। हाँ। yes. पर भाई वो जो वीडियो है जो झंडा फहरा रहे हैं जिसमें वर्चुअल झंडा, भाई वो उसको मैंने बहुत ध्यान से देखा है। Seems like a- एक मोमेंट है जब मोदी जी कॉन्शियस भी हो गए हैं और उनके चेहरे पे एक वो ऑकवर्ड वाली स्माइल है कि मैंने ये But that video also had that uncanny valley वाला feeling for me. हाँ, Was it a real Modi or was it AI generated? ऐसे मुझे थोड़ा सा फीलिंग तुझे आता लगता है है कि डुप्लीकेट शिवसेना की तरह। हाँ। तुझे लगता है डुप्लीकेट मोदी? अच्छा, उद्धव ठाकरे सुना मैंने पीछे बैक चैनल मिल रहे हैं बीजेपी से, सुनने में आई कहाँ? उसका नहीं, मुझे तो रादर शरद पवार का लग रहा है बैक चैनल। शरद पवार बहुत शातिर आदमी है। शरद पवार बहुत शातिर आदमी है। मुझे उसका ज्यादा लाइकली लग रहा है। इसका नहीं हो सकता है यार, इसका इतना मुश्किल हो गया है ना अभी कि ना ओपनली गाली गलौज हो गया है कि अभी इसके बाद कहाँ जाएगा। मतलब he has forced himself to become a liberal, like हाँ। सबसे पहली चीज है कि हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से मुगल्स के बारे में हटाया गया है। नाउ मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि एक तरफ ये भी कहते हैं कि मुगल्स का एम्पायर था ही कितना, दिल्ली तक ही तो था, कुछ था ही नहीं। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो है ये मतलब ये बड़े इन्वेडर्स थे जो एक्चुअली नॉट जस्ट मुगल, बाय द वे वो कुछ अपने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की भी कुछ वो हटा दिया कि वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये सब हटा दिया, व्हिच इज अच्छा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में चेंज हुआ कि नहीं? मोदी जी है ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नहीं, सुभाष चंद्र बोस। तो पटेल क्या थे एक्चुअली फर्स्ट? अभी आई हैव अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट फॉर यू। तो अभी रिसेंटली देयर इज अनदर वन ऑफ दीज कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स हु शो अप ऑन अलाहाबादिया चैनल। तो उसमें वो बोलता है, उसने एक वीडियो शेयर किया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम और समथिंग व्हिच इज ओपन। तो उसमें नेहरू के डेथ का कोई वीडियो था, फ्यूनरल का। वहां पे एक बंदा खड़ा है नेहरू के बॉडी के जस्ट राइट पे, उसको सर्कल करके उसने डाला है गेस हु अटेंडेड नेहरूज फ्यूनरल। मोदी जी? नहीं यार, तो मुझे क्या पता भाई। गुमनामी बाबा। ओह अरे उतना सब करने की क्या जरूरत है? वो सूर्यवंशम वाली फोटो ही कर देते। एग्जैक्टली सूर्यवंशम वाली मीम। अभी जस्ट टेल मी समथिंग, इफ दे वर सच स्टॉन्च राइवल्स, व्हाई डिड अभी इतने स्टॉन्च राइवल्स थे तो व्हाई डिड ही शो अप फॉर द फ्यूनरल ऑफ एंड रिस्क दिस अंडरकवर हेल्थ मोड में वो आया कंट्री का सबसे प्रोमिनेंट फिगर के फ्यूनरल। नहीं, और उसको पता भी चल गया है अलाहाबादिया को, उसने सर्कल भी कर दिया वो जो है नहीं। और अब सुन, एक और पंचलाइन तो आया ही नहीं है। बिग ब्रेकिंग न्यूज। अलाहाबादिया इस वीडियो में बोलता है, दिस इज नॉट सम लूनी कॉन्स्पिरेसी थियरी चैनल। ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में अब तू अभी नहीं था तो हम लोग ये बात कर रहे थे पहले। What he meant was, this is not any, this is the loony conspiracy channel। मैं इंडिया का एलेक्स जोन्स भी है, जो रोगन भी है, मैं सब कुछ है इंडिया का। तो ना एलेक्स रोगन, हाँ, उसमें वो कौन है? उसमें संजीव सान्याल है ना गेस्ट, संजीव सान्याल। हाँ, संजीव सान्याल ने ऐसी बात बोल दी कि देखो वो इट वाज अंडर नेताजी दैट द इंडियन आर्मी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब फैक्चुअली इनकरेक्ट। यू नो दैट दे वर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो जापान के थे, जिसको फिर उन्होंने नेताजी को दे दिया कि आप अपनी आईएनए बनाओ। you and I know
they don't अरे know, they everyone don't know. care. And अगर he asked, and this guy asked Sanjeev Sanyal, is there an Area 51 equivalent in India? Where are we hiding the aliens? तो उसने क्या बोला? I can't tell you that. उसको पता है, मतलब मुझे पता है, मुझे भी पता है कहाँ है। एलियन कहाँ है? तेरी बाबरी मस्जिद की के तेरी नीचे। माँ। बाबरी मस्जिद के नीचे अंडरग्राउंड एरिया है। नहीं, अब तो वहाँ Aliens. मंदिर बन गया ना, उसके लिए बना अब वो और हाइड करने के लिए। साथ में Aliens. एलियन आने टीका भी लगा के। अच्छा, लेकिन यार मुझे ये पता कि क्यों, मतलब इनका दिमाग में क्या लॉजिक चल रहा होगा कि मुगल्स के बारे में अपन हटा देते हैं हिस्ट्री में, बिकॉज यू नो नहीं, That ये is- सिर्फ पिटीनेस है, मतलब ये सिर्फ मतलब ओछापन है, और क्या, मतलब क्या चल रहा होगा, कुछ नहीं, बस यार मैं तो आज just another कहीं way ये of भी पढ़ा showing. कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया है किसी बुक से। हाँ, थ्योरी ऑफ हाँ, इवोल्यूशन चुपके से हटा दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी और आई थिंक उसको उससे रिप्लेस करने का प्लान है, वो जो विष्णु के 10 अवतार थे ना, That's how था। हाँ। वो नया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हाउ? क्योंकि विष्णु के 10 अवतार, वो क्रोनोलॉजी भी गलत है बाय द वे। अच्छा, तो ये जैसे फिश थे, फिर पिग थे, फिर जो भी थे, फिर एंड में मोदी जी बने। एक थोड़ा नट्स एंड बोल्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो ये क्या होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर ईयर पे स्विच हो जाता होगा ना ये, हाँ। मतलब जो भी नई, तो अगर ये 9th क्लास की बुक्स में हो रहा है, तो जो 10th क्लास में गया उसने सही पढ़ा है, हाँ, और जो 9th क्लास वाला है वो हग रहा है। ओके, यस, ऐसा हो रहा है। पर उसके बाद ये हो जाता है कि एक बार जब ये चीज 5-6 साल, तो 8 वो साल, उन स्टूडेंट्स का क्या पूरी होता होगा generation- जो वो पढ़ाकू स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक साल आएगा पढ़ लेते हैं, उनको वो क्या, उनकी तो पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। बल्कि मैंने 10वीं की रटी थी, अब तुमने चेंज ही कर दी। 5-6 years and that social memory of all this is gone ना, तो वो बीच में फंसा रहेगा 1-2-3 जिसने आधा सही पढ़ा है, आधा गलत पढ़ा है। वो फिर बड़े हो गए रवीश का चैनल सब्सक्राइब करेंगे बेचारे। ऐसा होता है कि जो बहुत पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं ना, वो तो होना ही नहीं चाहिए, आपको करना ही चाहिए। ये मेरे समझिए, देखो सुषमा स्वराज ने वो पहले से प्रिपेयर किया था, बनूंगी मैं प्राइम मिनिस्टर। हाँ, उसको पता था कि कोई आ जाएगा बीच में से। हाँ, अच्छा, एक चीज बोल कि बीजेपी से कोई एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है यार, होने को हो सकता है, ऐसा नहीं है। इवन प्रज्ञा ठाकुर वाला नहीं, आई डोंट सी इट फॉर I don't think द it can नेक्स्ट 3 साइकिल्स में तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा। 3 साइकिल्स नहीं, मैं बोल रहा हूँ उस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर ही नहीं हो सकता है मेरे से। नहीं भाई, आई थिंक इतना तो मैं उनको कोट अनकोट क्रेडिट दूंगा कि देयर बिगेटरी इज मोर देन देयर मिसोजिनी, सो इट कैन हैपन। नहीं, I beg to differ there. Okay. I beg to differ. So Are you saying? So do you mean to say that Sadhvi Pragya, who is a member of parliament, Pragya Tagore. यार, उससे याद है, तुम मोदी जी की जो ड्रेस थी, वो कॉस्ट्यूम जो था मोदी जी का टाइगर देखने जाने वाले में, मेरे को पता है फुल फील क्या आया कि मोदी जी अभी किसी, वो वीडियो है ना जैसे मोदी जी चल रहे हैं, जा रहे, देखा ना तुम लोगों ने वीडियो, मुझे फील है कि किसी मोमेंट में मोदी जी कैमरे की तरफ देखेंगे, बोलेंगे लंदन देखा, पेरिस देखा, ऐसा फुल एनआरआई अंकल वाला फील दे रहे थे मोदी जी। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा टाइगर। एक्चुअली, और ये भी तो ये समझ, मोदी जी के अंदर सम्मान तो है। He is that tourist जो थेपला लेके जाता है गोल्डन गेट ब्रिज के पास, पर कॉस्ट्यूम तो फुल वो वाला रहता है। मोदी जी इज दैट एनआरआई जो यूएस में तो रहता है और अपने इंडिया वालों को बताता भी रहता है कि देख मैं ऐसा यूएस में मेरी लाइफ ही है और वो, और लेकिन इन टर्म्स ऑफ उसका जीना रहना सोना खाना पीना चलता छोले भटूरे ही है। वो है मोदी जी। दूसरी चीज मोदी जी से ये याद आया कि अमित शाह कहते हैं अरुणाचल प्रदेश जब अमित शाह, अरुणाचल प्रदेश का जिप कोड क्या है? चाइना। तो चाइना का कहना है कि क्यों तुम ऐसे कैसे वीजा दिखाओ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बोला चाइना ने। तो लेकिन अगेन तू ना किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल में तू नहीं देखेगा ये। हाँ। किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल एंड उसके रिटेलिएशन में कोई कमेंट भी नहीं आया है। वो तो जैसे होता है, मोदी ने फोन करके बोल दिया अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा कभी बात नहीं करूंगा मैं तुमसे। वो और अभी किसी ने ये बोला कि सत्यपाल मलिक यूट्यूब इंटरव्यू अगर तुम या सत्यपाल मलिक ऐसा कुछ करो तो गूगल में वो नहीं आ रहा, पता है? हाँ, एंड टीवी चैनल्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड नॉट टू इंटरव्यू। तो अब मेरा सवाल है कि भाई कि वो करना पड़ता है क्या अभी भी, मतलब ऐसा इंस्ट्रक्ट देना पड़ता है क्या? तो खुद ही कर लेते हैं मेरे हिसाब से। तो आई डोंट थिंक डिक्टेट्स आर एनीमोर रिक्वायर्ड। तुम लोग को याद है वो याद है बेसिकली बीसीसीआई के कमेंटेटर्स और इंडिया के न्यूज़ चैनल्स दोनों को इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता है।
कोहली जब 50 बना लेता है तो T20 में जब 40 बॉल तो मैन ऑफ द मैच भाई, प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया उसको। अरे मैं ये कह रहा था कि भाई ब्रेकिंग न्यूज आई है क्या? तुम लोगों ने वो सुना अतीक अहमद के बेटे को? हाँ। अतीक अहमद को भी शूट करना ओह है। अच्छा, मेरे को लगा था यू वर टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग। हाउ प्रेडिक्टेबल कैन थिंग्स गेट? लाइक 10 मिनट पहले की बात है। मतलब हाउ प्रेडिक्टेबल कैन इट गेट? That is how predictable it can get, my friend. मतलब you were speaking of pettiness. मतलब the pettiest news I have heard in weeks is that story of that crane and that वो बंदे का आसिफ यार वो तो crane. मतलब it's a heartbreaking story. पर यही है ना, this is a country where a person like Sadhguru can completely like screw up environment. भाई उसका वीडियो है, stuff between वीडियो आ गया है, उसका वीडियो है अतीक अहमद और उसके भाई की कैमरे के सामने पुलिस सुरक्षा के घेरे के बीच। लाइक आई फक क्या ओ फक। हाँ मैं वीडियो देख रहा हूँ, क्या चल रहा है ये तो मतलब हद ही हो गई यार। और ये मतलब दिखा भी रहे हैं, हाँ सीधे दिखा भी रहे हैं लोग। ये कौन लोग हैं भाई? आई डोंट नो। ये लिटरली ANI पे भी आया है, ANI ये आज तक मैं वीडियो में ANI पे #watch they are showing like someone died actually, yeah, and there is no मतलब ट्रिगर वार्निंग और एनीथिंग कुछ नहीं है। नीचे ANI ने नीचे सब कुछ लिख के नीचे लिखा हुआ है वार्निंग डिस्टर्बिंग विजुअल्स। भाई क्या है ये क्या फकिंग थर्ड वर्ल्ड नहीं है भाई, ये मतलब ये फिलीपींस लेवल है, लाइक पाताल लोग है ये बेसिकली। हाँ और इसको चीयर भी करेंगे अभी लोग। हाँ पर इनको ये नहीं समझ में आता, ये मतलब यही है ना कि इनको ये नहीं समझ में आता कि ये once it is done then it is out. Now it is open season for anyone. और कल को मतलब मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि कल को by firing inside the police station। भाई वीडियो देख लिया मैंने। हाँ वही मतलब लिटरली पुलिस स्टेशन के मतलब जो कंपाउंड के अंदर वो वॉक करते हुए आ रहे और वो कर दिया। ठीक है, सी मतलब लिटरली क्या बोलना चाहिए, आप 2 फीट दूरी से सर पे गोली मारी है। और ANI का न्यूज़ देखा, द माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियन अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर अशरफ अहमद शॉट डेड। अब वो माफिया लगा दिया वहाँ पे, तो ऑब्वियसली लोग सेलिब्रेट तो करेंगे ही। On that ANI news, if you go to the replies, just you will get all the expected. मेरे को पता है क्या एक और चीज, मतलब सत्यपाल मलिक टाइप की कोई न्यूज को ना दबा, मतलब अब तो ये 2-3 दिन तक ही चलता रहेगा, लाइक वीडियो में आ गया तो। I think all of this is so predictable. मतलब हम लोगों ने इसके बारे में भी बोला था ना, वो पिछले हफ्ते क्या बात किया था हम लोगों ने, अमृतपाल। हाँ तो बोला था कि साथ ऐसे कुछ होगा, वही होने वाला है। मतलब this is very predictable, so and even then people kind of ये तो मतलब ऐसा हो गया comfort of सलमान खान मूवी जो होता है ना लोगों का, कि you kind of know what's going to happen and still you enjoy the movie। वैसे बहुत लोग होते हैं ना फैन बेस का, ये वैसे ही है फैन बेस का। मैं तो मुझे हमारे डिस्कॉर्ड के हमारे साथियों ने हमसे कुछ सवाल पूछे थे, मैंने सोचा था कि वो पूछूंगा अभी और तुम लोग के वो लूंगा रिएक्शंस, बट ये तो कुछ अजीब ही हो गया यार। Seriously, I mean, but I would like to talk about the bird and that story again. यार तू बता क्या है वो यार, क्या लिटरली तू बता। मतलब ये कंट्री है जहाँ पे एनवायरमेंटल नॉर्म्स गेट फ्लाउटेड डे इन एंड डे आउट। वो आदमी पूरा एलिफेंट कॉरिडोर पे उसने अपना आश्रम बना के रखा है। वो जाता है बीच रात में काजीरंगा में टॉर्च मतलब लाइट लगा के गाड़ी लेके घूमता है। वो सब एनवायरमेंटल नॉर्म्स का फ्लाउटिंग नहीं है, एक रेस्क्यू एनिमल को रखने के लिए। अरे वो तो इसलिए कि बीबीसी वायरल हुआ, बीबीसी ने उसको दिखाया और अखिलेश यादव पहुंच गए। एंड द एंटायर पॉइंट इज दैट इट शोज अ मुस्लिम इन अ जेंटल लाइट rather than being a ruthless monster, which is what they want to portray. And the moment something like that humanizing happens, then of course वो तो नहीं झेला जाएगा ना। पर मोदी जी वहाँ गए, वो देखा नहीं, चर्च गए थे मोदी जी? नहीं ये नहीं देखा मैंने। विजिबली वेरी अनकंफर्टेबल। हाँ फिर उनको कोई कुछ दे रहा है। अच्छा ईस्टर पे नहीं, गुड फ्राइडे पे। और हैप्पी गुड फ्राइडे बोल कर रहे होंगे। हाँ हैप्पी, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। मैं बचपन में बहुत मनाया करता था गुड फ्राइडे। हाँ लोग कहते थे कि आज क्या है घर में, मैं बोलता था कि मम्मी जो है वो थेपले फ्राई कर रही हैं तो आज गुड फ्राइडे है। वैसा की और उसी से बना। पता तुम लोग जो कहते कि
that guy is not very smart. I think to become like a cult leader like this, you have to be a little like less self-aware of yourself. Because the moment you're self-aware, you can't make statements like this. मतलब नाला गैस तेरे मुंह से नहीं निकलेगा. तो self-aware होगा तो तेरे मुंह झिझक होगा ना एक सेकंड के लिए कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ. नॉर्मल हवा ही निकलेगी कि क्लाउडी है, बेनिफिट ले सकते. फिर से मैं वही बात बोलता हूँ. राहुल गांधी का एस्केप वेलोसिटी वाला स्पीच was actually a very empathetic and a very well constructed philosophical idea. Whether it makes for a good electoral speech is a completely different question. It is a smart idea. The kind of like what holds you back if you are an upper caste person versus if you are from a less privileged background. The forces holding you back are much more. Socially, you have that much less privilege. It was a very smart statement to make in terms of the parallels with this. That was the problem. Right? That it was smart. That was the problem. You're not understanding. इस देश की यही problem है. It may be a completely useless political speech, electoral speech. That is debatable, but that is a self-aware kind of a sensible speech. But the thing is, the moment you have self-awareness, तेरे से कोई भी ये सारा nonsense निकल नहीं पाएगा. तू imagine करना. Have you imagined Manmohan Singh saying something like "Nala gas"? नहीं, he will not. बट ऑल्सो लाइक दिस इज अ सिम्टम ऑफ ये सब चीजें जो है पूरे बता रहा है कि कंट्री कहाँ पे. अब तो ये सोचिए जो अतीक अहमद के साथ हुए, लोग ऑलरेडी मैं देखने लगा कि लोगों के स्लाइड में ट्वीट्स आ गए चीयरिंग के. इन लोग को ये समझ में आ रहा है कि यार एक बहुत सिंपल सी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तुमने ये देखा कि सत्यपाल मलिक, हु वाज वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस रेजिम एंड लाइक यू नो वेरी क्लोज टू द लीडरशिप, से अब ने कुछ ऐसी बातें बोलती कि लोग लिटरली से पूछ रहे कि भाई यू नो आपकी जान को खतरा है या ऐसा कुछ है, और उसका सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्सनल है और कोई कुछ नहीं है, वो किराए के घर में रह रहा है. यानी कि हाउ लाइक राइट नाउ बिकॉज यू थिंक दैट एवरीथिंग इज इन अ हिंदू मुस्लिम लाइट, तो तुमको लग रहा है कि सब कुछ हिंदू मुस्लिम है, तो यू नो उस तरीके से देखा जाएगा. बट इट विल बी वेरी इजी विद इन 2, 3, 4, 5 years जहाँ पे तुम्हारा कुछ ऐसा लाइफ का व्यू हो जो उनके अगेंस्ट आ जाए एंड तुम बन जाओ ये लोग या तुम्हारी फैमिली. और ये होता रहता है ना बीच में, वो जो बिल्डिंग नहीं गिरी, वो जो त्यागी के वो जो होता भी रहता है, बट स्टिल वो यू नो इट्स लाइक द मोमेंट जस्टिस बिकम्स लाइक दिस राइट, लाइक बेसिकली लाइक क्या बोलना चाहिए, वेस्टर्न कंट्री उस टाइप का, लाइक काउबॉय लैंड टाइप का. तो आई डोंट नो लोग कैसे भाई this is a very the moment mob justice is legitimized, then your society में क्या फिर मतलब what binds your society basically. So it's free for all ना beyond that point. Exactly something similar happened. मैं पहले भी बोला है ये स्टोरी ना कि मैं जिस लोकल ट्रेन से रेगुलरली ट्रैवल करता था तो उसमें एक वकील आता, मतलब at some point you would get in at Mulund. तो एक दिन ट्रेन में पेड़े बट रहे थे एंड द रीजन फॉर दैट वाज दैट दिस गाय डिक्लाइंड द ऑफर टू फाइट अजमल कसाब्स केस बेसिकली. सो अंडरस्टैंडिंग देखो कि व्हाई अ केस इज टू बी फॉट. आई नो कसाब भी, बट Kasab is also a very extreme example. People were celebrating those lawyers और ये सोच के कि वो जो पुल गिरा था उसमें the ticket collectors और जो वहाँ पे काम करने वाले थे उनका केस लड़ने से हमने मना कर दिया तो हम देशभक्त हो गए. मतलब जैसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी. This is basically a lack of understanding of what a functioning democratic society is basically. I think everything starts and ends there in this mother of democracy. अभी 1100 साल पुरानी डेमोक्रेसी बोला है मोदी जी ने. ओल्डेस्ट और तमिलनाडु में बोला है. वो तो आदित्य बता पाएगा कि क्या है. तमिल में थोड़ी बोला होगा. 1100 साल पहले मैं तो था नहीं वहाँ पे. तो मैंने सुना तमिल लोग कर रहे थे. कर रहे होंगे वो जहाँ जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि वहाँ पे 2000 साल पहले. एमपी में बोलेंगे क्या? यूपी में बोलेंगे. सबसे पहले मैं ही तो आया यूपी में. डेमोक्रेसी मतलब जिस तरह मैं यार हम लोग को फिर से वापस मिलना पड़ेगा कभी. ये क्यों बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस थे डिस्कॉर्ड में जो मतलब we'll do a very dedicated episode for that. I think we'll have to do it. अच्छा एक वीकली जो उसमें था मैं बस एक बोल देता हूँ कि मैंने अभी वो अपना एक I know his Twitter I know his Discord handle but he always asks me कि कौन सी बुक पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो. हाँ यार वो बुक रिकमेंडेशन का. तो मैं बस मैंने अभी भाड़ में गई हिस्ट्री, भाड़ में गई पॉलिटिक्स.
मैं स्टीफन फ्राई की हीरोज पढ़ रहा हूँ अभी. मैंने माइथोस पढ़ी थी कुछ टाइम पहले. उसका इट्स नॉट अ सीक्वल, इट्स बेसिकली अ वेरी फनी वे टू रीटेल ग्रीक माइथोलॉजी एंड स्टफ. तो माइथोस में ही टॉक्ड अबाउट गॉड्स एंड ऑल. अभी इसमें हीरोज वाले में ही इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन हीरोज. तो या इफ यू लाइक स्टीफन फ्राई, व्हिच आई डू, एंड द बेस्ट पार्ट इज मैं उसको ऑडिबल पे सुन रहा हूँ, नरेटेड बाय स्टीफन फ्राई, तो इट मेक्स इट इवन मोर एंटरटेनिंग. तुम लोगों ने हिचहाइकर्स गाइड सुना है स्टीफन फ्राई के नरेशन में? हाँ सुना. हिचहाइकर्स गाइड स्टीफन फ्राई नरेशन, ब्रिलियंट. हाँ, या. और मैं अभी एक्चुअली आई एम डूइंग अ रीरीड ऑफ पंडित्स फ्रॉम पाकिस्तान. ओह ओके. यार बता दें दर्शकों को वो किताब किस चीज के ऊपर है, क्योंकि सबको पता नहीं होगा. हाँ, तो पंडित फ्रॉम पाकिस्तान इज अबाउट, इट्स बेसिकली अ ट्रैवलॉग. तो हम लोगों ने इस पे बात किया है क्या? पीसीसी पंडित फ्रॉम पाकिस्तान पे तो किया है, क्योंकि पाकिस्तान पे नहीं, वॉर मैन इज द शूटिंग पे उस पे भी किया है क्या? दिस इज बेसिकली लाइक थिंक ऑफ वॉर मैन एज द शूटिंग बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया's tour of Pakistan in 2004. cricket. Yeah, cricket. non-cricket. But it's not very cricket heavy. It's more of a It is also not as socio-cultural. I mean, I think War Man as a Shooting was out and out a very leftist take. This is also but हाँ, मतलब उसने ऐसा नहीं बोला है कि ये दिल मांगे मोर वो टाइप की जो, मतलब okay, but I know, I get the point, but the thing is, even that, right, if you go back and read it again, it tells you like even in 2004 how different our society and this country was basically with respect to our relation with Muslims and Muslim identity and so on. Not a utopian world, but it still was like world apart from where we are. So in that sense, it's kind of a refreshing read. क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा था, that was I think in 2006 or 7. तो मेरे में उतना सोसाइटी का समझ नहीं था तभी. मैं तो अभी I read it more for the cricket when I read it the first time. So now I'm like looking at some of the other nuances. नहीं, हाँ, एक्चुअली उसमें मैचेस का डिस्क्रिप्शन इज ओनली 1 or 2. इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि वो पूरा ऐसे बताएगा कि सहवाग उसने सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी इज लाइक हाँ हो गया, छक्का मार के कर दिया, अब ये सुनो आगे. हाँ, तो इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं अभी 2 किताबें पढ़ रहा हूँ. एक आंख से दूसरी आंख से दोनों ऐसे. पर सो बंगाली ऑफ यू. नहीं, इसलिए कि अरे वो इसलिए 2 पढ़ रहा हूँ क्योंकि दोनों बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ मैं. एक तो मैं पढ़ रहा हूँ आयशा जलाल की स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान. तू पंडित फ्रॉम पाकिस्तान बोला तूने, तो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान पढ़ रहा हूँ कि बाय द वे पंडित फ्रॉम पाकिस्तान के पीछे का नुआंस भी है कि इट्स नॉट अबाउट you should gibberish basically. It's pandits. I will not give it out. I will not give it out. Just keep in mind that it's not pandits in the regular sense here. तो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान and it's absolutely nonsense मतलब. Yeah. और दूसरी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ एक किताब, वो है केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज. इस पहले भी पढ़ चुका हूँ, पर अभी मैं एक दूसरे एंगल से पढ़ रहा हूँ, जिस एंगल से मैं मतलब देख रहा हूँ कि Is this about? Can I guess? You don't know about this book, क्या? Can I guess the content? It's a fictional. Is it about how Muslims are taking over the Alfonso Mango business? Not entirely. This is about The context नहीं समझा ना. तुम लोग नहीं पता क्या? हाँ मुझे पता. शेफाली वैद्य ट्वीट ऑफ वो उसके बारे में बात कर लेंगे. ट्वीट ऑफ द वीक बाय वीकली जो भी बोलना चाहो. तो अब हाँ, तो ये तुम दोनों को नहीं पता कि केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज. सो इट्स केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज. नो. हाँ, मोहम्मद हनीफ की बुक है ये, पाकिस्तानी उसकी. दिस इज अ fictionalized account of a guy who survived the plane crash in which Zia-ul Haq died. Oh. And the name is because before he was going to take the plane, apparently Americans had gifted him a box of mangoes as a whatever, and the claim that is being made is कि वो mangoes नहीं थे, वो mango jihad था. पर मैं उसको, but that's not the book. But the book is about basically the Zia years in Pakistan and what exactly was happening. And मैं उससे पढ़ रहा हूँ क्योंकि I am always thought of. So you are not reading Pakistan's history, you are reading India's present basically. Future. और struggle for Pakistan मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें भी मैं वही पढ़ रहा हूँ. मैंने एक बॉन्ग थिंक किया. हर बॉन्ग आप लोगों ने तो देखा ही होगा ये सब. I watched this movie हीरक राजा देशे. अभी देखी तूने? क्या उसमें कुछ समझा कि नहीं समझा? तो मोदी जी का बायोपिक है.
तो हाँ, वो भी मैं मतलब आई विल काइंड ऑफ वेल रेकमेंड दैट अ लॉट. उसमें जो गाना है तोरा जुद्दो कोरे को भी टपोल, इट्स आल्सो लाइक समथिंग लाइक सो काइंड ऑफ टू थिंक अबाउट कि Ray, like the kind of man and the kind of thought process and the kind of things that he could think of. फ्यूचरिस्टिक मूवी है, मतलब मैं तो माइंड ब्लोन, मतलब माइंड ब्लोन से ज्यादा लैक ऑफ न्यूएंस का हम लोग बात करते हैं ये आरआरआर और ये सब के कंटेक्स्ट में. दिस इज लाइक कंप्लीटली द अदर साइड. वही है ना. और ये भी वैसे कि तुम लाइफ में जब भी देखोगे ना, तो हीरो राजा देशे, Goopy Guy and Bagabain, and then Hero Prajar Deshe, and then there is a third one. So these are like, this is a trilogy of another, like this is like children's movie, right? But whenever you watch this in your life, at like first time as a Bengali child, first time you'll watch it when you are in your like between 6 years to 12 years, and you will see it as a child, and you will enjoy it like a child with like the funny songs and visuals and all that. Then you'll probably watch it again between 13 to 18, and you will kind of see it in a slightly different light, but largely still it will remain like a child's movie with some message. But as you keep getting older and you watch it, you realize कि भाई ये क्या मूवी है और मतलब क्या कहना चाह रही है ये मूवी. In fact, this is such a कैलकाटा यूनिवर्सिटी में लिटरली ऐसे थीसिस लिखी गई हैं इस चीज़ के ऊपर, जहाँ पे हीरो राजा देशे को कंपेयर किया गया है विथ मोदीज पीरियड इन इंडिया. उसके ऊपर ऐसा पीएचडी थीसिस वगैरह भी लिखी गई हैं. विद दैट आदित्य, लास्ट में वो ट्वीट ऑफ अच्छा, वो मैंने एक दूसरा ट्वीट पढ़ा है. जैसे ही उनका नहीं, गेस करो किसने लिखा होगा. ठीक है, गेस करो हम कहाँ है. Okay. ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया गेस करने के लिए. Is this brazen killing fields without even a pretense of a rule of law? Question mark. राजदीप सरदेसाई. 7 करोड़. टोन से समझ में आ गया. But my tweet of the week. मतलब I will give it even more to him because I didn't even read the full tweet. This was the last line. तो अगर if you had ended it with good night or शुभ रात्रि, think then it would have been a giveaway. Yeah. मैं सोच रहा था think बोलूं कि नहीं बोलूं, इससे पहले तूने नाम ही दे दिया. My tweet of the week before I end, महीना है अप्रैल का, and summers in India mean mango season, and if you are in Maharashtra it is Alfonso season. तो हम सब आम के बारे में सोचते हैं, लेकिन शेफाली वैद्य being शेफाली वैद्य उसको दिखा another opportunity for Islamophobia. उसके बाद एक मैं बहुत ही controversial take दूंगा. मैंने 10 में से 10 वेंडर्स से बात की है, उसमें से सिर्फ 2 मराठी हिंदू निकले, बाकी सब क्या बात करते हुए मैंगो खरीदने से पहले ही पूछती है कि नाम, बेटा पूरा नाम क्या लिखते हो. उसको बबलू बंटी से भी नहीं चाहिए, उसको फुल नेम चाहिए. एक और इंडिया ट्रिप का एक और थोड़ा ट्रेजिक चीज हुआ, ये मैं शेयर करना चाहिए कि नहीं पता. घर के पास एक नारियल, मेरे पास एडिट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो में एडिट नहीं कर सकता, मैं पहले से बोल दूंगा. ऑडियो में नारियल पानी वाला था. तो तुझे तो पता ही है कि आजकल इंडिया में गूगल पे से ही पैसा होता है, तो मेरे पास छुट्टे नहीं थे, तो मैं नारियल पानी लेके गूगल पे करने वाला था, तो उसने छुपा के रख दिया था. मैंने पूछा भैया क्या आप लेते नहीं हो क्या, तो उसने बोला भैया नाम देख के कोई लोग तो इसीलिए अगर कोई मांगे तो फिर मैं निकालता हूँ, वरना कैश ही लेता हूँ पहले ऐसे करके. तो दिस इज. अब इसके बाद मैं क्या ही दूं कुछ टेक, मतलब नहीं मेरा कंट्रोवर्शियल टेक ये था कि आई हेट मैंगोस. सॉरी, मतलब मुझे ऑनेस्टली ऐसे सिर्फ आम खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मैं तो I know I am in the minority. I don't really care for mangoes as such. मेरे को मैंगो मिल्कशेक में अच्छा लगता है, आइसक्रीम मिल्कशेक. हाँ, मतलब that I will probably do, but ऐसा नहीं है जैसे लोग पागल हो जाते हैं आम. मतलब you wouldn't fight. मतलब in the list of my fruits, mango is very low actually. Watermelon is my. हाँ, भाई summer में watermelon is the best, yeah. मतलब इंडिया के लिए बना है. वो भी नहीं है मेरे लिए, मेरे को कुछ ऐसा खास है ही नहीं फ्रूट से ज्यादा. हाँ, पर मैं कह रहा था कि मोदी जी का एक ट्वीट है, फ्रीजर में डाल दो, गोला अपने आप बन जाता है. मोदी जी का एक ट्वीट है जिसके बारे में बात करना चाहता था, जिसमें एसटी संगमम जो है वो एक उनका एक ट्वीट है एसटी संगमम का, celebrating the roots of Tamil Nadu and Saurashtra, an initiative by the government of India and Gujarat to uphold Ek Bharat Shresth Bharat. I have no clue why that is.
मे बी सम ऑफ आवर लिसनर्स और व्यूअर्स विल टेल अस, बट उसमें एक ट्रेन जर्नी में लोग भक्ति भजन गा रहे हैं, उसका वीडियो, और उसमें मोदी जी ने कोट ट्वीट किया, लवली, द एंथुसियाज्म टुवर्ड्स एसटी संगमम इज क्लियरली बिल्डिंग। ये वो देश है जहाँ पे पब्लिकली नमाज ऑफर करने पे या FIR हो जाती है, उस देश का प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा है। तो इस मतलब हमेशा हम लोग शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और खत्म करते करते हैं हमेशा फिर अपन कुछ ना कुछ एक सैड उस पर खत्म करते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ, इसीलिए हम लोग जय श्री राम से एंड करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो on that note, Jai Shri Ram. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।